फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर में आपका स्वागत है। मैं कुश कुमार रॉय आपको मॉडर्न हिस्ट्री से एक वीडियो लेकर आया हूँ। सिख एवं सिख धर्म क्या होता है। जब अंग्रेज भारत पर आक्रमण करते हैं तो भारत में अलग अलग धर्म उभर कर सामने आ रहे थे, जिसमें मैसूर, कर्नाटक, हैदराबाद, पंजाब था, जिसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। किस तरह से अंग्रेज और मैसूर के बीच युद्ध हुआ, किस तरह से अंग्रेज और कर्नाटक युद्ध हुआ, किस तरह से अंग्रेज और बंगाल और सिखों का संबंध, बंगाल के नवाबों के बीच का क्रम, किस तरह से उनके पीछे युद्ध हुआ था। तो मुगल काल यानी कि खत्म होने के बाद, उत्तर मुगल काल खत्म होने के बाद भारत में विभिन्न राज्यों में धर्म का उदय होने लगा था। अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोग विकसित होने लगे थे। ऐसे तो सिख और सिख धर्म तो ये तो लगभग मुगल काल से ही प्रारंभ हो गया था, बट अंग्रेज के आने के बाद मैसूर, टीपू सुल्तान, हैदर अली, ये सभी के वीडियो हम लोग पिछले क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। किस तरह से अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में संघर्ष चला, अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच संघर्ष चला, किस तरह से कर्नाटक युद्ध हुआ, किस तरह से अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों को हराया गया, डचों को हराया गया, किस तरह से अंग्रेज पूरे भारत पर अपना सत्ता कायम रखने में सफल होते हैं। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे आंग्ल और सिख युद्ध के बारे में, और सिख धर्म की उत्पत्ति कैसे होती है, इनके गुरु कौन होते हैं, हर एक गुरु के बारे में फैक्ट्स पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आते हैं। चलिए तो हम लोग आते हैं सिख और सिख धर्म के बारे में हम लोग आज पढ़ते हैं। तो क्या हो रहा था, मुगल काल के दौरान ही भारत में विभिन्न जगह पर धार्मिक उद्भव के लोग जन्म ले रहे थे, जिनका रुझान धार्मिक धर्म के प्रति उभर रहा था। उसी धर्म में एक आता है सिख धर्म, जिसमें गुरु नानक देव आते हैं, जो सिखों के प्रथम गुरु के रूप में उभर कर सामने आते हैं। और इनका कार्यकाल 1469 से 1539 तक रहता है। मीन्स इनका जन्म से लेकर के मृत्यु तक। गुरु नानक देव जो थे, सिख धर्म का स्थापना का श्रेय इन्हीं को जाता है, सिखों के संस्थापक इन्हीं को माना जाता है। इनका जन्म जो हुआ था तलवंडी 1469 में हुआ था, जिसका वर्तमान नाम ननकाबाद है, जो वर्तमान में यह पाकिस्तान में है। और इनका मृत्यु भी पाकिस्तान में करतारपुर में हुआ था। और भारत और करतारपुर के बीच एक कॉरिडोर वर्तमान में है, जिसके तहत भारतीय लोग बिना वीजा का भी करतारपुर यानी कि गुरु नानक देव की जहाँ पर मृत्यु हुई थी वहाँ पर सिख लोग जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं और दर्शन करके वापस आते हैं। बहुत हाई सिक्योरिटी के साथ करतारपुर भेजा जाता है। भारतीय सेना के द्वारा जांच किया जाता है, फिर उन्हें पाकिस्तान भेजा जाता है, पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा उन्हें जांच किया जाता है, फिर दर्शन करने के बाद उन्हें फिर वापस भारत भेज दिया जाता है। गुरु नानक देव जो थे, इन्होंने लंगर और पंगर व्यवस्था का प्रारंभ किया था। लंगर मीन्स होता है निःशुल्क भोजन, यानी कि लंगर और पंगर एक होता है धार्मिक संस्था होता था, जिसके तहत सिख लोग जो थे लंगर और पंगर व्यवस्था प्रारंभ किए थे। लंगर में निःशुल्क भोजन दिया जाता था बिना किसी पैसे का। तो ये गुरु नानक देव के बारे में ये जो 4 फैक्ट्स हैं, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सिख धर्म का संस्थापक कौन थे, तो गुरु नानक देव थे। इनका जन्म तलवंडी ननकाबाद 1469 में होता है। इनका मृत्यु 1539 में करतारपुर में हो जाता है।
जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, तलवंडी भी पाकिस्तान में है। क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से पूछे जाता है कि किस सिख गुरु का जन्म पाकिस्तान में हुआ था, तो गुरु नानक देव का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर इनका डेट जो है, ये डेट याद रखना होगा। पूछ दिया जाता है कि गुरु नानक देव किस मुगल बादशाह के समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। लंगर का मतलब क्या होता है, पंगत का मतलब क्या होता है, लंगर व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, ठीक है, तो गुरु नानक देव द्वारा लंगर और पंगत व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। एग्जाम में क्वेश्चन ये 4 पॉइंट जो है, इन्हीं से एग्जाम में गुरु नानक देव के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जन्म 1469, मृत्यु 1539, जन्म तलवंडी ननकाबाद, मृत्यु करतारपुर पाकिस्तान। दोनों वर्तमान में पाकिस्तान में ही है, हालांकि करतारपुर भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के समक्ष है। फिर उसके बाद सिखों के दूसरे गुरु आते हैं अंगद। गुरु अंगद जिनका कार्यकाल 1539 से लेकर 1552 तक रहता है। गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम लहना था और गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था, यानी कि प्रारंभ किया था। गुरुमुखी लिपि का श्रेय गुरु अंगद को ही जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि गुरुमुखी लिपि, ठीक है, का संबंध किस धर्म से है, तो सिख धर्म से है। गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किसने किया था, तो गुरु अंगद ने किया था। क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में रहेंगे। गुरुमुखी लिपि, ठीक है ना, गुरुमुखी लिपि का संबंध किससे है, तो सिख धर्म से है। गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किसने किया था, तो गुरु अंगद ने किया था। और गुरु अंगद के समय से लंगर व्यवस्था जो था, भोजन, उसको अस्थायी बना दिया गया, जो वर्तमान में हम लोग आज देख सकते हैं गुरुद्वारे वगैरह में निःशुल्क भोजन कराया जाता है। तो गुरु अंगद से ये 3 फैक्ट्स जो थे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनका प्रारंभिक नाम, यानी का नाम क्या था, प्रारंभिक नाम लहना था। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया, यानी कि प्रारंभ किया। इन्होंने लंगर को अस्थायी बना दिया, यानी कि जो वर्तमान में अभी तक लंगर चलते आ रहा है सिखों में। फिर ये 3 फैक्ट जो थे गुरु अंगद से एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद सिखों के तीसरे गुरु हुए अमरदास। इनका कार्यकाल 1552 से लेकर 1574 तक रहता है। गुरु अमरदास जो थे सिखों के तीसरे गुरु के रूप में सामने आते हैं और इन्होंने गद्दी को गोइंदवाल में जाकर स्थापित कराया था, यानी कि गुरु का जो गद्दी होता था वह एक गोइंदवाल जगह था, वहां पर जाकर के ये अपना गद्दी स्थापित करवाते हैं। और अमरदास की जो पुत्री होती है बीबी बानी बेगम, उन्हें अकबर, जो मुगल बादशाह अकबर जो थे, ठीक है ना, 500 बीघा भूमि दान में देते हैं। और उसी भूमि में क्या किया जाता है कि अमृतसर नगर को बसाया जाता है। आगे हम डिस्कशन करेंगे। तो एग्जाम में सिख गुरु या उनका क्रम पूछ दिया जाता है कि प्रथम गुरु कौन थे, तो नानक थे। दूसरा गुरु कौन थे, तो गुरु अंगद थे। तीसरा गुरु अमरदास हुए। चौथा गुरु रामदास हुए। रामदास जो थे अमरदास के दामाद थे, यानी कि गुरु पुत्री जो बीबी बानी थी, उनका हस्बैंड का नाम क्या था, उनके पति का नाम था रामदास, मीन्स अमरदास के ये दामाद थे, ठीक है। और रामदास का जो अमरदास के बाद रामदास का सिखों के गुरु के रूप में पद ग्रहण किया। और इन्होंने जो अकबर द्वारा जो 500 भूमि दान में दिया जाता है गुरु पुत्री को, बीबी बानी को, अमरदास क्या करते हैं, वहां पर अमृतसर नगर को स्थापित करते हैं, यानी इनके बसाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमृतसर नगर को किसने बसाया था, तो गुरु रामदास ने बसाया था। और गुरु रामदास से ही क्या हुआ था कि सिख धर्म में गुरु का जो पद था पैतृक बना दिया गया था। मीन्स क्या था कि गुरु का जो पद हुआ करता था पैतृक बना दिया गया, यानी कि उनका बेटा पद ग्रहण करेगा, फिर बेटे के बाद बेटा उनका ग्रहण करेगा पद। इस तरह से क्या हुआ था कि गुरु का जो पद को वंशानुगत बना दिया गया, यानी कि
उनका जो आने वाला वंशज बेटा होगा वो गुरु, अगला गुरु होगा। फिर उसके बाद अगला आने वाला जो गुरु होगा वह उनका सिखों के धर्म गुरु के रूप में सामने आएंगे। तो अमरदास जिनका कार्यकाल 1574 से लेकर 1581 तक चला, और अमरदास ने ही अमृतसर नगर को बसाया और गुरु का पद को पैतृक बना दिया गया, यानी कि वंशानुगत बना दिया गया। मीन्स गुरु के पुत्र ही अगले गुरु कहलाएंगे। उसके बाद अमरदास रामदास के पुत्र कौन हुए? गुरु अर्जुन हुए, जिनका कार्यकाल 1581 से लेकर 1606 तक, यानी कि अकबर की मृत्यु तक इनका कार्यकाल रहता है। ठीक है ना, अकबर का मृत्यु भी 1605 में हुआ था, 1605 या 6 में हुआ था। गुरु अर्जुन जो थे सिखों के चौथे गुरु के रूप में सामने आते हैं। इन्हें सच्चा बादशाह के रूप में जाना जाता है। इस तरह से क्वेश्चन रहता है, सच्चा बादशाह गुरु गोविंद सिंह को जाना जाता है, एक सच्चा बादशाह जिन्हें गुरु अर्जुन को नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्या किया था, अमृतसर में एक तालाब था, ठीक है, अमृतसर नगर जहाँ बसाया गया था वहाँ एक तालाब था, वहीं पर क्या किया गया था कि हरमंदिर साहिब यानी कि गोल्डन टेम्पल का निर्माण किया गया था 1589 में। कब किया गया था गोल्डन टेम्पल? अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है उसका निर्माण 1589 में कर दिया गया था, जो गुरु अर्जुन द्वारा हरमंदिर साहब यानी कि गोल्डन टेम्पल को बनाया गया था। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि अमृतसर में गोल्डन टेम्पल का निर्माण किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था, और इसका नाम क्या था? हरमंदिर साहब था। फिर क्या होता है, 1604 में गुरु अर्जुन जो थे, ठीक है, आदि ग्रंथ का रचना करते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि आदि ग्रंथ का रचना किसने किया था? तो गुरु अर्जुन ने किया था। कब किए थे? तो 1604 में किया था। यही जो आदि ग्रंथ है सिखों के 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह, क्या किया गया था कि वे बोल दिए थे कि 10वें गुरु के बाद कोई गुरु नहीं बनेंगे, यानी कि आदि ग्रंथ को ही क्या कर दिया गया कि गुरु बना दिया गया था। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, गुरु गोविंद सिंह के बारे में जब पढ़ेंगे 10वें गुरु के बारे में, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अर्जुन जो थे 1604 में आदि ग्रंथ का रचना किया। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं कि आदि ग्रंथ का रचना किसने किया था? तो अर्जुन देव ने किया था। और क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि आदि ग्रंथ को ही सिखों के गुरु के रूप में प्रारंभ किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा। फिर 1606 में जहांगीर द्वारा गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड का सजा दे दिया गया। मीन्स क्या हुआ था, गुरु अर्जुन जो थे जहांगीर के जो पुत्र थे दारा सिंह को, क्या हुआ था कि आशीर्वाद लेने के लिए गुरु अर्जुन के पास पहुंचते हैं, यानी कि ये बात पता चलता है जहांगीर को, तो आपस में मतभेद हो जाने के कारण क्या होता है कि जहांगीर जो थे अर्जुन देव को मौत के घाट उतार देते हैं, यानी कि मृत्यु दंड का सजा दे देते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी एग्जाम में पूछा जाता है कि किस सिख गुरु को जहांगीर ने मौत के घाट उतार दिया था? तो अर्जुन को। इनको याद करने का तरीका, अर्जुन में जा आ रहा है, जहांगीर में जा आ रहा है, ठीक है, इसे याद रहेगा। 1606 में जहांगीर द्वारा गुरु अर्जुन देव को मौत के घाट उतार दिया गया, मीन्स मृत्यु दंड की सजा उन्हें दे दी गई। फिर गुरु अर्जुन के बाद हरगोविंद गुरु जो थे सिख के 5वें गुरु के रूप में आते हैं, और सिखों में सैन्य शिक्षा का प्रारंभ हरगोविंद ने ही किया था। इन्होंने अमृतसर नगर की किलेबंदी तथा अकाल तख्त का निर्माण करवाया। अमृतसर में अकाल तख्त मीन्स ईश्वर का सिंहासन। अकाल तख्त का मतलब होता है ईश्वर का सिंहासन, जो हरगोविंद ने करवाया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया था? तो गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त का निर्माण करवाया था। इनका कार्यकाल 1606 से लेकर के 1645 तक चलता है। इन्होंने सिखों में सैन्य शिक्षा का प्रारंभ करते हैं और अमृतसर में ही
अमृतसर नगर का किलेबंदी कर वहां पर एक अकाल तख्त का निर्माण करते हैं, जिसका मतलब होता है ईश्वर का सिंहासन। सिखों के छठे गुरु हरराय हुए, जिनका कार्यकाल 1645 से लेकर 1661 तक चलता है। इनका जो क्रम था, एग्जाम में क्रम पूछता है, क्रम याद रखिएगा। गुरु नानक देव, गुरु अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन, हरगोविंद, हरराय, हरकिशन, तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, इस तरह से क्रम है, इनका याद रखना है। हरराय में क्या होता है कि दारा सिखों को आशीर्वाद देते हैं। सिखों के जो छठे गुरु थे दारा सिखों किसके पुत्र था? तो जहांगीर का पुत्र था। इन्होंने क्या किया था, हरराय के जो पुत्र थे राम राय की जगह हरकिशन को क्या कर दिया गया था कि गुरु बना दिया गया था। उस वक्त हरराय मुगल दरबार में या कहीं बाहर चले गए थे, जिसके कारण उन्होंने अपने छोटे बेटे हरकिशन को 16 वर्ष की अवस्था में ही क्या किया कि गुरु बना दिया। और गुरु जो थे सिख धर्म के, इनका एग्जाम में क्रम पूछा जाता है। गुरु नानक देव प्रथम गुरु हुए, सिखों के सिख धर्म के संस्थापक के रूप में सामने आते हैं। इनका जन्म तलवंडी में हुआ था, मृत्यु करतारपुर में हुआ था। इन्होंने लंगर और पंगत व्यवस्था का प्रारंभ किया था। उसके बाद गुरु नानक देव के बाद गुरु अंगद आते हैं, जो सिखों के दूसरे गुरु के रूप में सामने आते हैं। इनका प्रारंभिक नाम लहरा था। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था और लंगर को अस्थायी बना दिया गया था, जो वर्तमान में लंगर व्यवस्था हम लोग को गुरुद्वारा में देखने को मिल जाता है। गुरु अंगद के बाद सिखों के तीसरे गुरु अमरदास आते हैं। इन्होंने गद्दी को, गुरु के जो गद्दी जो था गोविंदवाल से स्थापित करा दिया था। और अकबर जो थे अमरदास की पुत्री बीबी बानी को 500 बीघा भूमि दान में दे देते हैं। और इनके दामाद चौथे गुरु के रूप में उभर कर सामने आते हैं, जो बीबी बानी के पति थे। इन्होंने क्या करता है कि 500 बीघा जो भूमि दान में दिया गया था, वहीं पर एक अमृतसर नगर बसाया गया और गुरु के पद को पैतृक बना दिया गया, मीन्स वंशानुगत बना दिया गया। उसके बाद सिखों के 5वें गुरु आते हैं अर्जुन देव, जिनका जन्म 1581 में होता है, जो 1606 तक चलता है। इन्हें सच्चा पातशाह के रूप में जाना जाता है। इन्होंने अमृतसर में तालाब के मध्य हरमंदिर साहिब मीन्स गोल्डन टेम्पल का निर्माण 1589 में करवाया था। उसके बाद 1604 में गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का रचना करते हैं, जो सिखों का गुरु गोविंद सिंह के बाद यह सिखों के धर्म के रूप में यह आगे सामने आता है। फिर गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने 1606 ईस्वी में कर दी थी। उसके बाद सिखों के छठे गुरु हरगोविंद आते हैं। इन्होंने सिखों में सैन्य शिक्षा प्रारंभ किया था और अमृतसर नगर का किलाबंदी करते हैं और वहीं पर अकाल तख्त का निर्माण करवाते हैं, जिसका मतलब होता है ईश्वर का सिंहासन। उसके बाद हरराय आते हैं। इन्होंने दारा सिखों को आशीर्वाद दिया था और राम राय की जगह हरकिशन के 2 पुत्र थे, राम राय और एक हरकिशन थे। राम राय किसी कारणवश बाहर चले जाते हैं, जिसके कारण हरकिशन को 6 वर्ष की अवस्था में ही क्या कर दिया गया था, गुरु का उत्तराधिकारी, गुरुपद का उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। फिर उसके बाद हरकिशन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हरकिशन के बारे में। उनका मृत्यु चेचक के कारण हो जाता है। उसके बाद तेग बहादुर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह के बारे में पढ़ेंगे। गुरु गोविंद सिंह के किस तरह दोनों पुत्रों को मौत के घाट यानी कि दीवार में चुनवा दिया गया था जिंदा। उसके बाद 10वें गुरु के बाद कोई भी गुरु बनकर सामने नहीं आते हैं। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही उन्हें क्या कर दिया गया था, तो आदि ग्रंथ को ही गुरु मान लिया गया। और गुरु गोविंद सिंह के बाद से क्या हुआ था कि सिख धर्म जो थे धीरे धीरे आपस में फूट होने लगा था, जिसके कारण क्या हुआ था कि गुरु गोविंद सिंह जो थे वो बोले कि अगले गुरु कोई बनेंगे नहीं, आदि ग्रंथ को ही गुरु माना जाएगा और यही सिखों के धार्मिक ग्रंथ के रूप में माना जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।